सारे जगह स्टैंड दिया गया, ई रिक्शा को भी दिया गया, तो आखिर क्यों नहीं रिक्शा लग रहा है? तो हम लोग तो अंदर में आ गए, तो रूट यही होना चाहिए कि जब बंदी तो बंदी। ट्रैफिक वाला अनदेखी करके पैसे लेकर गाड़ी लगवा रहा है, तो जगह जगह दुकान जो खुला हुआ है टूट जा रहा है, निकल जा रहा है, पानी भरा हुआ है, गड्ढा हो गया बड़ा बड़ा। प्लेटफॉर्म यहाँ पे इतना ज़्यादा बना दिया गया है ना कि कभी भी अब रास्ते में भीड़ नहीं लगेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म बनाने के कारण है ना थोड़ा ऑटो वाले लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि सवारी कहीं से कोई भी उठा लेता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब यहाँ से फुल करके ही तब वो उठा पाएंगे सवारी। मेरा नाम नवीन मिश्रा हुआ, मैं मल्टी लेवल पार्किंग संचालन समिति का महासचिव। मल्टी लेवल पार्किंग ऑटो स्टैंड की स्थापना वर्ष 2017 में प्रकाश पर्व के अवसर पर किया गया था, लेकिन कालांतर में इस स्टैंड की स्थिति बहुत जर्जर हो गई और यहाँ स्टैंड नहीं के बराबर रह गया था। इधर जब से ट्रैफिक प्लान चेंज हुआ है और फिर से इसको जो है चालू करने की बात हुई है, तो चालू हुआ और बहुत सारी समस्याओं के साथ चालू हुआ कि ये बंद जो है गैराज था और इसमें जो है हवा पानी की व्यवस्था नहीं थी और ज़बरदस्ती इसमें स्टैंड को जो है शिफ्ट कर दिया गया। इससे चालकों में सांस की बीमारी जो है बहुत तेज़ी से फैलने लगी। इस बात को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक हुई और 15 दिन का अल्टीमेटम दे करके इसको हवादार जाली और पंखा उंखा लगाने का प्रस्ताव वहाँ पारित किया गया, जो कि नियत समय पर उसको पूरा भी किया गया। यहाँ की व्यवस्था में अंदरूनी हालात में जो यहाँ के प्रवेश और निकास द्वार है उसका जो है गेट और यहाँ पर जो है इसका सुरक्षा बंदोबस्त बिल्कुल ही जरूरी है। यहाँ पर अनऑथराइज लोग रात में आ जाते हैं, न सरकार का गार्ड है, न कोई व्यवस्था है। यहाँ की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है, जिसको कि वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। नगर निगम को कहा गया था कि आप होर्डिंग और बोर्डिंग लगवाएंगे, सभी रूटों का नाम जो है दर्शाया जाएगा, वो काम अभी तक नहीं हुआ है। सबवे में जो गेट खुला है उस रास्ते पर कोई इंडिकेशन जो है इंडिकेटर नहीं है, ये रास्ता कहाँ के लिए जाता है और क्या क्या सुविधा इस रास्ते से है। ये तमाम तरह की परेशानियां ये स्टैंड के अंदर की परेशानियां हैं। अब हम स्टैंड की बाहर की ओर चलते हैं। यहाँ जो स्टैंड में गाड़ियाँ चलती है, राजापुल, बोरिंग रोड, बेली रोड, पाटलिपुत्रा, गांधी मैदान और रिजर्व ऑटो, ये तमाम ऑटो स्टेशन के बाहर से भी समानांतर पैरेलल और अवैध चल रही है। उसका परिणाम यह है कि यहाँ अब सवारी नहीं आ रहा है। पीछे जो बोरिंग रोड ये सब वाला जो गाड़ी जा रहा है यहाँ से, वो तो लेकिन अंदर से जाता है। वो दबंगला से जो आ जाता है ना, ये ट्रैफिक का गलती है, हम लोग का कोई गलती है, ट्रैफिक का गलती है। ट्रैफिक को वहाँ से रोक देगा तो इधर आना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो उधर से गाड़ी नहीं मिलेगा, बंद उधर जाकर बैठेगा। यहाँ से कहाँ के लिए गाड़ी मिलता है? गांधी मैदान। गांधी मैदान की? गांधी मैदान का तो टेम्पो स्टैंड। हाँ, स्टैंड से मिलता है सर, लेकिन बहुत जाम इसका चलते इधर इस साइड में आ गए हैं। तो यहाँ पे फाइन वाइन नहीं मांगते आपसे? फाइन होता है। तो फिर फाइन भर के यहाँ पे रहते हैं आप लोग? क्या कीजिए, तो जाम में कहाँ जाए? नहीं तो वहाँ पे रहेगा तो इधर जाम नहीं लगेगा ना। हाँ, वहाँ पर है कि जितना भी जो ऑटो टोटो है सब तो यहाँ रहता है, सवारी आता है सीधे यहाँ से ऑटो बस धर लेता है, टोटो धर लेता है, ऑटो वाला ऐसा ही रह जाता है खड़े के खड़े। आप लोग के लिए स्टैंड बनाया हुआ है कि नहीं? बनाया हुआ है, तो फिर जाना चाहिए वहाँ पे। लेकिन बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ हम सब रैली जुलूस यहीं पर तो जाम, दरबंगला चौराहा जाम किए हुए हैं। कारण कि जो सिटी का और नाला रोड का और कंकड़बाग की गाड़ी जो स्टेशन के सामने लगाया गया है, उन्हीं गाड़ियों में ये गाड़ी जाके सम्मिलित हो जाते हैं और वहाँ से सारे सवारियों को, इवन गांधी मैदान की आधी गाड़ी यहाँ और आधी गाड़ी वहाँ से चलती है। ये पूरा ट्रैफिक सिस्टम ही फेल हो चुका है। मैंने इस बात की जानकारी विभागीय स्तर पर बार बार दे रहा हूँ कि आपके द्वारा जो कहा गया था कि कोतवाली से सभी गाड़ी बुध मार्ग होते हुए मल्टी पार्क, मल्टी हब, रेलवे पार्किंग और पुनः आर ब्लॉक की तरफ मुड़ जाएगी, तो ये डाक बंगला कैसे जा रहा है और वहाँ से फिर सारा लोड करके यहाँ के सवारियों को पैरेलल वहाँ स्टैंड बना के और वहाँ से लौट जा रहा है। तो क्या प्रशासन को ये दिख नहीं रहा है? ये यातायात को दिख नहीं रहा है? जिला प्रशासन को दिख नहीं रहा? तो ये धोखाधड़ी जो चल रहा है इसका जो है पराकाष्ठा है। लोग बहुत आक्रोशित है, यहाँ बार बार झंझट भी हो रहा है। जब हम लोग तो अंदर में आ गए, तो रूट यही होना चाहिए कि जब बंदी तो बंदी, चालू तो चालू। जब सभी को बंद किया गया तो सब बंद हो, तो हम लोग अंदर ही रह के छटर पटर करेंगे। मेरा भी पेट है, उनका भी पेट है, तो सब एक जगह एकजुट होकर कमाएं। गांधी मैदान का जब रूट बंद कर दिया गया है वहाँ गोलंबर से, तो फिर आधा गाड़ी उस साइड से चल रहा है, आधा गाड़ी यहाँ से चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग को भी तो मरण हो रहा है, वहाँ से सवारी उठ जाता है, अंदर आ नहीं पाता है। हवा भी ई रिक्शा उधरिए से चलता है और हम लोग टेम्पू इधर आते हैं। शासन को चाहिए कि टोटल गाड़ी को इसी में भेजें।
चालक जा रहे हैं, ई रिक्शा चालक के साथ उलझ रहे हैं। यहाँ कौमी झगड़ा हो सकता है, यहाँ दंगा फसाद हो सकता है। चालक में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। क्या इन चीज़ों से सरकार बेखबर है? यदि बेखबर है तो बहुत गलतफहमी में है। यहाँ कौमी दंगा फैल जाएगा। यदि ऑटो चालक किसी ई रिक्शा चालक को मारेगा, फिर ई रिक्शा चालक ऑटो चालक को मारेगा, तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी और सरकार के बस की बाहर की बात है। इसीलिए समय रहते जो जिसको स्टैंड दिया गया है, जो नियम है, अपना नियम से, रिजर्व वाले भी नियम से चलें और जो सवारी उठाने के लिए स्टैंड नियत किया गया है वहाँ से चलें। और कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले जो अपनी दुकान लगा रखे हैं वो अपनी दुकानों को बंद कर लें, तब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा। नहीं तो ये ढकोसला नहीं चलेगा। हम लोग बहुत जल्द सड़कों पर आकर इसका फैसला करेंगे। ये हवा खाने के लिए नहीं बैठे हैं। बाहर में ई रिक्शा का जो संख्या है आप देख रहे हैं, आज तक क्यों नहीं स्टैंड बाक लग रहा है? सारे जगह स्टैंड दिया गया, ई रिक्शा को भी दिया गया, तो आखिर क्यों नहीं रिक्शा लग रहा है? कहाँ के लिए यहाँ से गाड़ी मिलता है? बोर्डिंग रोड सगड़ों का गाड़ी मिलता है। हाँ? ऐसा से सगड़ों का गाड़ी मिलता है। ई रिक्शा का कोई ऑटो स्टैंड नहीं बनाया गया यहाँ पे? हाँ? स्टैंड दिया GPO में, तो वहाँ नंबर लगा रहता, 2 घंटा नंबर लगता था, जो नहीं सवारी मिलता। तो मतलब वहाँ पे नहीं लगाते आप लोग? नहीं लगाता, सवारी ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे फाइन नहीं मांगते पुलिस वाले आप लोग से? फाइन मारता, 500-2000 का चालान काट देता। ये किसकी जवाबदेही है? आज भी मेरा लेन खाली है। यहाँ ई रिक्शा लिखा हुआ है, चलिए मैं दिखाता हूँ। आइए इधर। ई रिक्शा का लाइन है लेकिन लगाता नहीं है। देखिए ई रिक्शा का लाइन है लेकिन आता नहीं है ई रिक्शा वाला। सिर्फ यहाँ पे ऑटो वाले ही आ रहे हैं? ऑटो वाले आ रहे हैं, वो लोग आता ही नहीं है क्योंकि वो लोग आना नहीं चाहता है इधर। वो सारा बाहर से बाहर नाजायज तरीके से पैसा ले रहा है। ट्रैफिक वाला अनदेखी करके पैसे लेकर गाड़ी लगवा रहा है। तो जगह जगह दुकान जो खुला हुआ है, जिससे मेरा रोजगार जो है संकट में पड़ा हुआ है। आज ये चालक खड़े हैं, बताए आज एक भी रिक्शा चालक इस स्टैंड में मौजूद है? कोई हम लोग तो किसी को मना नहीं करवाया। नहीं, किसी को मना आखिर जब वो नहीं है तो बाहर लूट रहा है और उसको पुलिस लूटवा रही है और हम लोग को यहाँ डांट रही है। ये नहीं चलेगा और बहुत दिन तक इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विभागीय स्तर पर निवेदन किया जा रहा है, अन्यथा हम लोग सड़कों पर हैं। कानून व्यवस्था की थोड़ी सी व्यवस्था है, यहाँ पर लाइटिंग नहीं है। कि यहाँ जो पहले की स्थिति थी बदतर स्थिति थी। यहाँ पर जो है स्नैचिंग होता था, पकेटमारी होता था, मारपीट होती थी। यहाँ दूसरे तरह का अड्डा कायम था। लेकिन हम लोगों के आने से स्थिति बदली है। थोड़ा बहुत क्राइम बाहर में है, हमारे अंदर में नहीं है। कुछ बैड एलिमेंट यहाँ आते हैं, यहाँ के सामान को चुरा लिया है। आज भी वहाँ पर जो है वो बने हुए हैं, उसका इंडिकेट हम लोग कर रहे हैं। बहुत जल्द उस इलाकों में होगा। हम लोग यहाँ की विधि व्यवस्था को कंट्रोल किए हुए हैं और आगे इसको और मुकम्मल हो, इसमें हमको नगर निगम की सहायता की जरूरत है। वो इसको पैक करे, रोशनी की व्यवस्था करे, एक CCTV कैमरा लगवा दे। इतना क्राउड है, कभी कोई घटना होगी तो वो कैमरे में कैद रहेगा, उसको किसी को गवाह पूछने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सब चीजें यहाँ चाहिए, बुनियादी चीजें चाहिए जो नहीं है। और बाहर में जो आतंक मचा रखे हैं बैड एलिमेंट और भ्रष्ट पुलिस वाले, वो सब सावधान हो जाए। यहाँ हम लोग जो पहले चलते थे उससे ज़्यादा बेहतरीन है। भर दिन में हम लोग पहले 1-2 डाउन मारते थे, अब चलना हम लोग चलते हैं तो यहाँ से 4-5 डाउन लग जाता है। नहीं, ये बहुत आराम हो गया है पहले से। लेकिन पैसेंजर के लिए थोड़ा सा परेशानी है कि लगेज लेके आना पड़ता है प्लेटफॉर्म से। यहाँ तक आने में बहुत दिक्कत होता है पैसेंजर को। पानी का व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है और एक शौचालय बन रहा है। पानी पीने के लिए एक अलग से व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पैसा लगा के पानी पीना पड़ता है। अच्छा, कितना रुपया लगाना पड़ता है पानी के लिए? 5 रुपये लीटर। प्रगतिशील ऑटो यूनियन का जनरल सेक्रेटरी प्रदेश का नथनी साहब मैं बोल रहा हूँ। अभी जो मल्टी लेवल पार्किंग में जो व्यवस्था है, अभी व्यवस्था बहुत अधूरा है। इस व्यवस्था के लिए सरकार से बार बार लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, मगर ये व्यवस्था पूरा नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी रोड है, अभी रोड बहुत ख़राब है। जब मल्टी लेवल पार्किंग से जब गाड़ी निकलती है, गाड़ी जो है टूट जा रहा है, निकल जा रहा है, पानी भरा हुआ है, गड्ढा हो गया बड़ा बड़ा। इसमें 2 पैसेंजर का मोबाइल गिर गया है जर्किन से। तो ये सब बात जो है पैसेंजर कंप्लेन करता है। तो नगर निगम को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसको जो है पानी को हटा करके उसको कम से कम व्यवस्था किया जाए। सामने जाली लगने की ज़रूरत है
और इसको जो है रात में बंद करना और रात में गार्ड की जरूरत है, यहाँ गार्ड चाहिए। यही सब हमारी कठिनाई है। और जो बाहर जो है, जो एसपी साहब ट्रैफिक एसपी बोले थे कि सब गाड़ी यहाँ से चलेगी, स्टेशन गोलंबर पर एक गाड़ी नहीं रहेगा। अवैध धड़ल्ले से वहाँ गाड़ी चल रही है, यानी कि 100 गाड़ी यहाँ से चल रही है, 300 गाड़ी वहाँ से चल रही है, यानी व्यवस्था चरमरा गया। इस व्यवस्था को अविलंब आपके माध्यम से जो व्यवस्था यहाँ कंप्लीट हो।